वो कोई 2 लीटर का, कोई 1 लीटर का, कोई 5 लीटर का डिब्बा, केटली, पीपी, बोतल खरीदते हैं और नहा धो के जो पाप धोया वो भर भर के आप ढक्कन लगा लगा के अपने अपने घर ले लेते। गंगा जी, अब पहले यहाँ धान बो के तुम गंगा जी जाओ तो वापस लौटो तो तुम्हारी धान गंगा नहा ले, इतनी दूर गंगा जी। गौमूत्र कोई सामान्य औषधि नहीं है। सबसे पहली बात तो गौमूत्र में गंगा जी का निवास बताया गया है। साक्षात माता गंगा गौमूत्र में विराजमान रहती है। पूजा पाठ में भी गौमूत्र काम आता है, बीमारियों को भी गौमूत्र मिटाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, गौमूत्र कोई साधारण नहीं। अब पहले तो क्या होता था, घर में सबके गौ माता थी, सुबह उठ करके माताएं दूध निकालती तो गौ माता जब गौमूत्र करती तो थोड़ा सा गौमूत्र छांटा लगा लेते, छींटा मार लेते, छिड़क लेते ऊपर, तो मेरी प्यारी माताओं वही गंगा स्नान हो जाता। पहले के समय में, आज देखो जब अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो गंगा जी जाते हैं अस्थियां लेकर के, अस्थि विसर्जन करने के लिए, पिंडा पड़वाने के लिए कई सारी विधियां होती है, गंगा जी जाते। अब पहले का समय ऐसा था कि बहुत पहले, अब इतनी दूर गंगा जी साधन इतने चलते नहीं, पहुंचते थे तो 15 दिन महीना भर लग जाता, लौटते तो भी इतना समय लग जाता। तो क्या होता था, क्या फिर उनकी मुक्ति नहीं होती थी? होती थी। उसके पीछे एक साधन था। अब तो गंगा जी ले जाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, उसके बाद भी आज देखो किसी को भूत आ रहे हैं, किसी को प्रेत आ रहे हैं, किसी के दादा आ रहे हैं, किसी के दादी आ रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज तो कोई पितर से परेशान है, कोई प्रेत से परेशान है। भैया जब सब गंगा जी गए, अब यहाँ थोड़ी बैठे, लेकिन फिर भी समस्या। और पहले गंगा जी, अब पहले यहाँ धान बो के तुम गंगा जी जाओ तो वापस लौटो तो तुम्हारी धान गंगा नहा ले, इतनी दूर गंगा जी अपने यहाँ। पहले इतना नहीं, क्या था, घर घर में गौ माता थी और गौ माता को जब लगाने के लिए जाते, दूध निकालने जाते, बछड़ी को छोड़ती गौ माता खड़ी होकर के गौमूत्र देती थी, गौमूत्र करती थी। और हम क्या करते, ऐसे लेके थोड़ा सा पी भी लेते, थोड़ा छिड़क भी लेते। एक दिन में 2 बार गैया लगाते, 2 बार गौ माता का दूध निकालते, और एक बार नहीं, प्रतिदिन 2-2 बार गंगा स्नान हो जाता था, क्योंकि गौ माता के गौमूत्र में ही गंगा जी का निवास है। आइए एक प्रसंग के माध्यम से समझा देते हैं कि एक बार एक महात्मा, रामेश्वरम तीर्थ के महात्मा जी, दक्षिण तीर्थ के महात्मा थे। वो महात्मा जी ने सोचा कि मैंने दान पुण्य जप तप यज्ञ हवन सब कर लिया, अब सिर्फ गंगा स्नान बाकी है, तो हम चलते हैं। तो महाराज जी चल पड़े, पैदल 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 चले, कई बहुत समय लग गया, गंगा जी पहुंच गए। अब गंगा जी पहुंचे तो वहां देखते हैं तो इतनी भीड़। महात्मा जी ने पहले प्रणाम किया गंगा मैया को, फिर मन में उनके शंका उत्पन्न हुई, एक संशय पैदा हो गया, मन में उलझन पैदा हो गई। नहाने के लिए, स्नान के लिए जैसे ही वो जल में प्रवेश करने लगे, उसी समय महात्मा जी को बहुत चिंता हुई कि भैया इतने सारे लोग हैं और वो भी सब पापी, इतने पापी डुबकी लगा रहे हैं, इनके साथ मैं भी डुबकी लगाऊं और पाप धुलने की बजाय इनके पाप मुझे चिपक गए तो? इतने सारे पापी स्नान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, मेरी इतने सालों की तप तपस्या, माता ये क्या महिमा है गंगा मैया की। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, संशय पैदा हो गया, अब मैं नहाऊंगा भी नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं, अब तो बैठ के गंगा माता का स्मरण करेंगे। जब तक गंगा मैया प्रकट नहीं हो जाती, हमारी बात का समाधान नहीं दे देती, तब तक हम गंगा में स्नान नहीं करेंगे। महात्मा जी बैठ गए आंख बंद करके, ध्यान कर रहे हैं।
और गंगा मैया एक कन्या का रूप लेके प्रकट हो गई कि बोलिए महाराज कैसे याद किया। कहा माँ वंदन, माँ एक बात बताओ, राजा भगीरथ जी तप तपस्या करके सगर पुत्रों के उद्धार की, ये कथा भागवत जी में आती है गंगा जी के प्रतीकरण। सगर पुत्रों के उद्धार के लिए आप इस धरती पर पधारी और गंगा जी भी आई हैं तो सामान्य नहीं है, गौ माता माध्यम बनी है। सबसे पहले किसके चरणों से निकली? हरि चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। प्रभु के चरणों से निकली। और कौन? श्री हरि, वही श्री हरि जो इस धरती पर ग्वाल बन के आए और गैया चराए, जो अवतार ही गौ माता के लिए लेते हैं, उन कृष्ण के श्री हरि स्वरूप के चरणों से वो गंगा निकली। और शंकर जटा समाई, जो शंकर जी स्वयं नंदी बाबा पर विराजमान होते हैं, उनकी जटाओं में समाई। और आगे चली तो राजा जुहू यज्ञ कर रहे थे। कहते हैं गंगा जी जब चलने लगी तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों। वहां पे गौ माताएं भी चल रही थी, वो गौ माता की भूमि भी थी। तो कहते हैं वहां पर जुहू ने गंगा जी को रोक लिया, सोख लिया। उसके बाद फिर उन गौ भक्त राजा जुहू के माध्यम से निकली और फिर गौ माता के मुख में से प्रकट हुई। आप गंगोत्री से आगे जाओ, हरिद्वार, हरिद्वार से गंगोत्री और गंगोत्री से आगे गौमुख नामक तीर्थ है जहाँ से गंगा जी का प्राकट्य है। तो गंगा मैया तो गौ मैया के माध्यम से ही आती जा रही है। तो महात्मा जी बोले कि माँ, महात्मा जी की और गंगा जी की बात चल रही है। महात्मा जी कह रहे हैं मैया इतने पापी तब से आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पाप धो रहे हैं। माँ अभी तक तो तुम पापी हो गई हो, इतने बरस हो गए, इतने पापी आते हैं, पाप धोते हैं, चले जाते हैं। मैया ने मुस्कुरा के कहा नहीं महाराज, अरे जितनी पवित्र मैं पहले थी उतनी पवित्र मैं आज भी हूँ। आप तो मस्ती से स्नान करो और अपने आश्रम को लौट जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। महात्मा जी का अगला प्रश्न, महात्मा जी बोले मैया फिर वो पाप कहाँ गया? इतना पाप आया तो वो पाप गया कहाँ? तो एक विनोद भाव में, प्रसन्न भाव में मैया ने मुस्कुरा करके क्या उत्तर दिया? माताओं सुन लो बड़े ध्यान से। गंगा मैया बोली कि लोग आते हैं मल मल के नहाते हैं, कुछ तो अपने कपड़े भी यही धो के ले जाते हैं, बढ़िया स्नान करते हैं और फिर वहीं पर जो दुकानें लगी रहती है ना, वहां से वो कोई 2 लीटर का, कोई 1 लीटर का, कोई 5 लीटर का डिब्बा, केटली, पीपी, बोतल खरीदते हैं और नहा धो के जो पाप धोया वो भर भर के आप ढक्कन लगा लगा के अपने अपने घर ले लाते हो कि नहीं? गंगा जल लाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि गंगा मैया की महिमा कम है। गंगा माँ पहले भी पवित्र थी, अब भी पवित्र है और कभी भी पवित्र रहेंगी। गंगा मैया अति पावन मैया है वो माँ। लेकिन प्रसन्न भाव से मैया ने महाराज जी को कहा तो महाराज जी ने कहा माँ तो फिर गंगा जल से तो पूजा होती है ना, अगर गंगा जल ना ले जाए तो पूजा में क्या करें? विप्रगण कहते हैं कि गंगा जल, आचार्य जन कहते हैं कि पूजा में गंगा जल चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं कि अगर मैया कहती है कि जरूरी नहीं, अगर गंगा जल है तो ठीक है, अगर ना हो तो उससे भी उत्तम बात है कि मेरा निवास गौ माता के गौमूत्र में है। जब भी पूजा पाठ करना है, घर को शुद्ध करना है, कोई भी सिद्ध कोई आयोजन है, 1 लोटे में पानी भर लो और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिला दो, वह पूरा जल साक्षात गंगा जल हो जाता है। वह इतना पवित्र होता है, इससे पवित्र कुछ और नहीं हो सकता मेरे भाई।